Hello everyone. Let's start our next part. Okay, students. Why do you think Kiran Mazumdar Shah took up philanthropic activities? किरण मजुमदार शाह ने फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ क्यों शुरू की? फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ होती है जो किसी के वेलफेयर के लिए की जाती है. ओके. किरण मजुमदार शाह टुक अप फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ बिकॉज शी वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि वो सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहती थी. शी लिव्ड इन 2005, सॉरी इन विच शी लिव्ड, जिस सोसाइटी में वो रहती थी उस सोसाइटी में वो चेंज लाना चाहती थी. इन 2005 शी एस्टेब्लिश द मजुमदार शाह कैंसर सेंटर इन बेंगलोर. उन्होंने बेंगलोर में कैंसर के लिए उन्होंने एक सेंटर वो किया, एस्टेब्लिश किया, क्योंकि पहले इस कैंसर के इलाज के लिए इंडिया से बाहर ही जाना पड़ता था. दैट डिलीवर्स अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कैंसर कोर टू पेशेंट्स, जो मतलब कि कैंसर के पेशेंट्स को काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे उनका इलाज किया जा रहा था. शी आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाइकन फाउंडेशन इन 2004 टू यूज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स टू हेल्प द पुअर एंड नीडी. जब उनकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने लगा तो उन्होंने उसका एक पार्ट पुअर और नीडी की हेल्प के लिए भी यूज़ करना शुरू किया. इट आल्सो मेक्स अ सोशल इम्पैक्ट इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि ना इस सब से इनको काफ़ी सोशल इम्पैक्ट, इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हेल्थ केयर पर, एजुकेशंस पर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर. ओके. मतलब यहाँ पे बेटा मतलब ये है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जैसे हेल्थ से रिलेटेड उनको फ़ायदा मिल गया, एजुकेशन से मिल गया. जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि जितना भी जो सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे मान लो लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, उनकी वेलफेयर के लिए वहीं पे के वहीं उन्हें इंडिया में कम रेट पे पुअर लोगों को भी मेडिसिन मिलने लगी. हाउ डिड किरण मजुमदार शाह टर्न फेलियर इनटू चेंज टू लर्न समथिंग न्यू? किरण मजुमदार शाह ने कैसे मतलब कि ये कैसे वो दिखाया कि जो फेलियर है उसको हम कैसे एक चांस में चेंज कर सकते हैं. किरण मजुमदार शाह टर्न फेलियर इनटू अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू इन हर लाइफ जर्नी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया. उन्होंने बहुत जगह फेलियर को भी फेस किया, लेकिन उन्होंने उससे निराश नहीं हुई. शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन हर अर्ली ईयर्स एज अ बिजनेस वूमेन. जैसे कि बैंक्स डिड नॉट वांट टू गिव हर लोन्स, पीपल वर अनविलिंग टू बी रिक्रूटेड एंड कंपनीज डिड नॉट विश टू डू बिजनेस विद हर. मतलब कि ना तो बैंक लोन देने को तैयार थे, ना कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वुमेन पे वो विश्वास नहीं कर रहे थे भी इतनी छोटी उम्र में ये क्या करेगी. एंड बिकॉज शी वॉज अ 25 years old woman, she was trying to sell products based on the novel technology called बायोटेक्नोलॉजी. वो इन सब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स वो सेल करना चाह रही थी, बट कोई उन्हें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी. दैट डिड नॉट deter her in fact inculcated a spirit of challenge and deep sense of purpose. मतलब इन सब चीज़ों ने उनको तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने इसको चैलेंज की तरह लिया और उनके मन में जो पक्की मतलब कि डिटर्मिनेशन था उन्होंने उसको बहुत हेल्प किया उसने. एंड दैट पुश्ड हर टू हर गोल. जो ही डिटर्मिनेशन था उसकी वजह से उसे उनको उनकी गोल की तरफ धकेला. बल्कि इट इज़ दिस सेंस ऑफ द डिटर्मिनेशन दैट कैन स्पर वंस ओवरकम फेलियर. यही मुझे जो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन की भावना है, अगर हम इसे कम ना होने दें तो यही हमें आगे की तरफ मतलब कि इंस्पायर करती है. वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेसिंग चैलेंजेस इवन इफ़ यू फेल? गिव रीजन्स फॉर यू आंसर. यदि कहते हैं कि क्या है वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेसिंग चैलेंजेस, यदि हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है. फेसिंग अप चैलेंजेस मेक्स यू रियलाइज द हिडन पोटेंशियल यू हैव इन योर सेल्फ. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति जो छुपी हुई है. चैलेंजेस आई बिलीव कंटेन द सीड ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच इन टर्न गिव बर्थ टू द इनोवेशन एंड प्रोग्रेस. जो हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, प्रोग्रेस है, वो हमें तभी मिलता है जब हम कोई चैलेंज को फेस करते हैं. विच इन टर्न गिव बर्थ टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस. When one is driven by the spirit of the leadership, such as challenges become milestones on the path or to success. जब हम कभी लीडरशिप की रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे सामने रुकावटें आती हैं, तो हमें मतलब कि ना हमें इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होनी चाहिए. व्हाट यू डू नॉट हैव, कि हमारे पास क्या नहीं है. ट्राई टू यूज़, हमें उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए जो हमारे पास है. व्हाट यू हैव टू एडवांटेज. ऑलवेज बी ओपन
टू न्यू आइडियाज़, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। हमें नए नए आइडियाज़ को, एक्सपेरिमेंट को मतलब कि हमें कर 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 देखना चाहिए। इनोवेटिव हमारे आइडियाज़ हो तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। समराइज किरण मजूमदार शाह व्यूज़ अबाउट लीडरशिप इन द वर्ल्ड। वो क्या, उन्होंने क्या बताया लीडरशिप के बारे में। किरण मजूमदार शाह बिलीव्स रियल लीडर्स, ये बेटे स्पेलिंग ठीक कर लेना, VELIE, रियल लीडर्स आर दोज हु स्पॉट अपॉर्चुनिटी वेयर अदर सी चैलेंजेस। मतलब कि ना रियल लीडर्स वो हैं कि जो एक तो होता है जो अपॉर्चुनिटी को लेता है और एक होता है चैलेंजेस को फेस करता है। रियल लीडर्स चैलेंजेस को फेस करते हैं। दे आर कमिटेड टू क्रिएटिव वैल्यू फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट फॉर, मतलब कि ना अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि ये है कि जो हमारे सामने मौका आ रहा है उसको उसको करके देखना है। नॉट जस्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बट सोसाइटी के लिए भी। शी बिलीव्स दैट इट इज़ द ओनली थ्रू अ कम्युनिटी टू ह्यूमैनिटी एंड अ पोजिशन फॉर मेकिंग अ डिफरेंस दैट ट्रू लीडरशिप इज़ बोर्न। इससे पता चलता है कि सोसाइटी में ट्रू लीडरशिप जो है मतलब कि का जन्म हुआ है अगर उसको एक डिफरेंट वे में लिया जाए। दे आर द एंटरप्रेन्योरल रिस्क टेकर्स, वो बिजनेस में रिस्क टेकर होते हैं। बिजनेस में रिस्क लेने से नहीं घबराते और उनके आइडियाज़ जो होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं। इट इज़ द स्पिरिट दैट enables them to sorry stand apart. True leaders can come from only walk of life that they are the visionaries with a sense of purpose। जो ट्रू लीडर है उनके मन मतलब उनका कोई ना कोई एक मेन पर्पस होता है जिससे वो आगे आते हैं। हु प्रिजर्व्स एंड दे एंड हैव अ पेशन फॉर चेंज, जो मतलब कि उनके अंदर इतनी पावर रखते हैं कि चेंज लाने की। दे नो दैट लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट कंट्रोल। वो कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, इसका मतलब है लोगों को इंस्पायर करना। ठीक है, ताकि वो ये नहीं कि हम किस कंट्रोल कर रहे हैं तो हम लीडरशिप कर रहे हैं। अगर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर पा रहे हैं तब वो लीडरशिप है। और जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। जो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स जो है वो सिर्फ एक ही स्टेप से शुरू होती है। ये जो कोड दी गई है इसको हमने इस वो कह रही है इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। हुआ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। दिस कोट इज़ परफेक्ट ट्रू इन द केस ऑफ द किरण मजूमदार शाह's लाइफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना एक लाइफ ऐड कर लेना और उसके बाद शी आएगा यहाँ पे। शी बिगिन हर जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। उन्होंने अपनी जो बिजनेस की लाइफ, बिजनेस के उसमें अपनी लाइफ जो है वो शुरू की। उन्होंने कहाँ से की? बाइकन इनमें मैक शिफ्ट के एक छोटे से गैराज में इन्होंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू की। बेटा ये ना थोड़ा सा ब्लर है, ये आप शुरू के क्वेश्चंस में भी आ गया ये लाइन, आप वहाँ से देख लेना। शी बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बायोटेक स्टार्टअप। वो शुरू में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। बायोटेक स्टार्टअप किया उन्होंने वहाँ से। विच इन द ईयर्स टू कम वुड evolve into the Asia's leading biotech manufacturer। सॉरी बेटा ये थोड़ा वो आ रहा है, ब्लर है। evolve in the Asia's leading biopharmaceutical enterprise। मतलब कि जो ये बायोफार्मेटिकल एंटरप्राइजेस थी एशिया में, इनकी जो कंपनी थी वो सब एशिया की बेस्ट उसमें आई, कंपनीज में आई। व्हेन शी स्टार्टेड बायोकन शी वाज ड्राइवन बाय द स्पिरिट टू क्रिएट अ बिजनेस दैट वुड लेवरेज साइंस। जब बायोटेक कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने सोचा था भी हम साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, मतलब सोसाइटी हमारी उसका फ़ायदा उठा सके, हम साइंस का ऐसा यूज़ करें। शी हैड टू ओवरकम मैनी हर्डल्स। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का भी सामना किया एज अ बिजनेस वूमेन बट इन द सिंगल बट। लेकिन ये बात भी ट्रू है कि उन्होंने जो अगर वो हार जाती तो वो हार जाती, लेकिन उनका जो सिंगल बोल्ड स्टेप था उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया और पुअर लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी मेडिसिन्स उन्होंने अफोर्डेबल रेट पे बनाई काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी डिसीज़ की यहीं पर ट्रीटमेंट होने लगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बेटा मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए समझाया कि ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। ओके, थैंक यू बेटा।